इतना पैसा लगता है, इतना पैसा कहाँ है तेरे पास? भाभी माँ तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी पैसा इकट्ठा करूंगा। मैं जा रहा हूँ बड़ी भाभी के पास, उनसे हाथ जोड़ूंगा, उनके पांव पड़ूंगा, सारी मुसीबत भाभी को बताऊंगा। बड़ी भाभी अगर मदद कर देगी तो मैं भैया को जरूर छुड़ाऊंगा। भाभी माँ चलो, भाभी माँ चलो, हम भाभी माँ के पास आएंगे। ठीक है मुन्ना, तू जा। या भगवान, मेरा देवर अपने भाई से इतना प्यार करता है, बताओ फिर उसी डाइन के पास जा रहा है मदद के लिए। अब मैं इसे रोक भी नहीं सकती हूँ, लेकिन हो सकता है तरस खा करके कुछ पैसा मेरी जेठानी दे दे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम चाचा जान की तरफ से इस गीत पर खुश होकर के ये हमारे लिए बहुत सारा इनाम दिए हैं, आशीर्वाद स्वरूप दिए हैं। चाचा जान को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। भगवान, जैसे आज मेरे परिवार के साथ हुआ है, मेरे जीवन साथी मुझसे बिछड़ गया, इस दुनिया में किसी के साथ ऐसा ना हो। किस्मत, मेरी भाभी भी नहीं रही, मेरे भैया भी जेल में है। चौधरी साहब ने मुझे मारकर मेरा घर छीन लिया, दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, राह नहीं चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी
बाबू। ए भैया, ये बेबस लाचार गरीब बहन बिटिया के अपन मदद कर भैया। बड़ी जोर भूख लगी है भाई। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न होगा ये धनवान। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न होगा ये धनवान। क्या देखा बेबस गरीब के देखते हुए 21 रुपए दे रहे। मालिक इनके हमेशा भंडार भरा रखे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न होगा ये धनवान। पैसे दो पैसे से पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न होगा ये धनवान। पैसे दो पैसे से भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों क्या कोयल जैसे कुहक रही है ये? अरे मेरी जाने मन इधर आ। गरीब है, लाचार है, बेबस से जाए तो कहाँ जाए? हेलो हेलो, इधर आओ। ए मैडम, वाह। मैं उसी दिन पागल हो गया था जिस दिन तेरे घर गया था। तुम लोगों को घर से बेघर किए, तभी से तलाश कर रहा हूँ। आज नजर आई है। गरीब है, पैसे नहीं है। अगर मेरा कहना मान जाएगी ना, माला माल कर दूंगा तुझे। मानेगी मेरी बात? हाँ? मानेगी? और क्या कहना चाहता है कभी ना? कहाँ जा रही गुल बदल ये हासिल। कहाँ जा रही गुल बदल ये हसीना, और तेरी देख सूरत कहाँ जा रही गुल बदल। कहाँ जा रही गुल बदल ये हसीना, तेरी देख सूरत महेता है तेरे
मेरी बात नहीं मानी, बहुत बुरा होगा। बोल कहाँ दादा? अरे चला जा यहाँ से तू कुत्ता। चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना। चला जा यहाँ से तू कुत्ता कमीना, वरना दिखाऊं तुझे। हराम खोर नीच, तेरी मैं इज्जत कर रही हूँ, वरना भी तेरे मुंह पे 20 अंजूती मार। समझ गया, तू सीधे नहीं मानेगी, सीधे नहीं मानेगी, मुझे अंगुली तेज करना ही पड़ेगा। हराम दादी बात मानेगी मेरी, नहीं सुन इसका अंजाम तू अब बुरा पाएगी। कोई हंसी बचाने अरे ना आए यहाँ, लाठी जब मैं लूटूं यहीं पर। बुला बुला, किसे बुलाना चाहती है? हरामजादिन आज मैं तेरी अबे छेड़ता एक लड़की को तू बेशरम छेड़ता छेड़ता एक लड़की को तू बेशरम, ऐसा करते हुए शर्म आना आई तुझे। मार गोली मैं कर दूं ये किस्सा खत्म, मारूंगा साले करके ये लंका तुझे। कौन हो? नाम अपना बताओ मुझे, आए कैसे यहाँ बोलो क्या चाहिए अपने रास्ते श्रीमान जी, बोलो ऐ नौजवान तेरा क्या नाम? मैं गरीब का सदियों मददगार हूँ, अब नेकी कर लो जगत में। कि नेकी कर लो जगत में मेरा काम है, अब लोग माधो सिंगार कहते मुझे, कुछ परिंदों ने कर दिया बदनाम है। हरामखोर, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, हम हैं चंबल के टाइगर चीते, तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। चलिए जोश दम खून की दरिया बहा दूंगा, और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। तुमको नहीं पता है साले, हम लोग गांडू लोग हैं। पहली बात तो साले मुंह में सुपारी रखता है, हाँ? और साले गांडू मेरा बता रहा क्या है? सब पैसे से डाकू है बे। डाकू? हाँ, ये आगे हमारे संतोष खावा से ये 11 रुपया देता है, कहन जाके बोल दो इसे साले को, क्यों बे तेरे घर में माँ बहन बेटियां नहीं है क्या, जो यहाँ पर रास्ते में छेड़खानी कर रहा है किसी के साथ। साले आज तुझे इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा, ये तीनों तो हार फोड़ डाउ साले हम। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बरखुदा, और तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ आए कैसे, क्यों आए? मैं तुझ जैसे दरिंदों का मौत हूँ। दरिंदा हूँ या क्या हूँ, तुम्हें क्या पता? और मैं अपनी मौत को पहचान, मुझे लोग डाकू माधव के नाम से जाना करते हैं। डाकू माधव से तुम्हारा नाम है, लेकिन यहाँ कैसे आए, कैसे कमीना देख रहा हूँ, बोल। आखिर इस लड़की को परेशान कर रहा है। उस लड़की ने ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। बचाओ की आवाज लगाई, आप इतने में आ गए। तुमको पता नहीं है
पदई है। तो डांकू पदई, पहले मेरी बात सुनो। बताओ बताओ क्या बात है? ये मेरी बीबी है। ये तुम्हारी अब जाओ। ये तुम्हारी दीदी है? तब मेरी बीबी है। बीबी है? अब तुम जाओ। तो बात क्या है जो यहाँ पर शोरगुल हो रहा है? हम दो पुराने मामले को सलटाएंगे। तुम कौन होते हो? अच्छा, नहीं विश्वास है? हाँ। रुक जाओ सरदार जी, एक काम करिए, आप इसके ऊपर नजर रखिए, ये भागने न पाए। मैं थोड़ा इसकी बीबी से पूछताछ करता हूँ कि ये सच में यहाँ पर कोई माजरा था या कोई बात थी, आप सही में उसके... चल ठीक है, तू ही पूछ ले। हाँ हाँ पूछ लेता है। इनके ऊपर नजर रखा जरूर। इधर आइए आप। देखा दुई परानी है, कहा गबा कि जे करे कोरवा सोवई ओकरे मारे का रुवई। देखा रोवा जिन, झगड़ा लड़ाई जिन करा, अगर दुई परानी की बात हो जाए आराम से अपने घरे दुआरे समझावे जान। रोवा जी पूछ चुके क्या? ये बताओ मामला क्या है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ, डरो नहीं। साहब, ये आदमी मेरा आखिर ये है कोई कौन? नहीं है, मेरा ये कोई नहीं है। क्या? मुझे अकेली देखकर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। नहीं! ऐसा कभी नहीं होगा। कहाँ का वो भोसड़ी वाला? पकड़ लिया, पकड़ लिया सारे के बल- कहाँ गवा ये करीम मैया का? अबे ये साला खोदा पहाड़ निकली चूहिया बे। वही हाल हाँ? हम पहले ना ध्यान दे पाए, दवाई नहीं रही, ये साला मांग में सेनुर उनुर बहाना बता के और यहाँ से चंपत हो गया, फरार हो गया। फरार हो गया। लो सवाल, चलो लो लो। देखो डरो नहीं, साफ साफ बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां की रहने वाली हो, और ये रास्ते में तुम्हें कैसे मिल गया, यहां पर क्या करने के लिए आई थी? डरो नहीं, क्या बात है? क्या नाम है, कहां की रहने वाली हो? मैं ग्राम शिवपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गीता है साहब। मेरा एक छोटा सा परिवार था, मेरे भैया थे और मेरी भाभी थी। एक दिन मेरे भैया कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ शहर कमाने के लिए। मेरे भैया जैसे ही घर से निकले वैसे साका संबुनाथ आया चौधरी। मेरे भैया के ऊपर निशाना लगाया, सामने मेरी भाभी आ गई। मेरी भाभी इस दुनिया को छोड़ के उस सब वही दरिंदा चौधरी ने मेरे भाई को जेल पर भेज दिया साहब। मेरी भाभी के मर्डर के जुर्म में मेरे भाई अभी तक जेल में है साहब। हे भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पे खड़ा कर दिया है मालिक। मैं करूं तो क्या करूं, कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं कि मैं ही तेरा भागा भाई मनोज कुमार हूं। और ये जान रही है मेरी बहन कि मेरा भैया जेल में है। काश तुम्हारा भाई अगर तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए तो क्या अपने भाई को तुम पहचान सकती हो? क्यों नहीं साहब, लेकिन मेरा भाई तो अभी जेल में।
मैं अपने भाई से कभी मिल तक भी नहीं पाई। मालिक राज पेंटर की अब तो कलम खिल गई। राज पेंटर की अब तो कलम खिल गई। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राह में। राज पेंटर की अब तो कलम खिल गई। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राह में। बहन गीता, मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई मनोज कुमार हूं, और तू अब तक ये जानती है कि तेरा भाई मनोज जेल में चल रहा है। नहीं गुड़िया, शायद तुझे नहीं मालूम कि जिस वक्त मुझे अदालत में खड़ा किया गया, जज साहब सामने मैं रोने लगा। कहा साहब, मैं खूनी नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं, मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया है। काश अगर मैं दौलतमंद इंसान होता तो मेरे पास वकील होते, तमाम सबूत होते। जज साहब के दिल में ना जाने क्या आया, सजा सिर्फ 7 साल के लिए सुना दिए। 7 साल सजा काटने के बाद जब गांव पहुंचा तुझसे मिलने के लिए, वहां तुझे नहीं पाया। गांव वालों ने सारी बात को बताया कि तुम्हारी बहन को चौधरी साका शंभुनाथ ने मार के भगा दिया, और कहा गांव वालों से किसी ने पनाह देने की कोशिश करेगा तो उसे जान से मार दूंगा। मैं बदले की आग में सुलगता रहा, जलता रहा, पहुंच गया चंबल घाटी, उठा लिया बंदूक।